Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, 11th क्लास से देखिए हम बात करते थे 10th चैप्टर की। और इससे पहले हमने टोरिस एलिपिर में कराई है आपको। तो देखिए जो बर्नौली थ्योरम थी उसके एप्लीकेशन सारे आ चुके हैं। और नेक्स्ट टॉपिक की बात हम करते हैं श्यानता, विस्कोसिटी हम जिसे जानते हैं। ठीक है, क्या श्यानता, विस्कोसिटी। ठीक है, देखिए अब श्यानता है क्या, तो इसके बारे में देखिए मैंने जब आपको बर्नौली थ्योरम में पढ़ाई थी, मैंने तब आपके इससे डिस्कस किया था। तो श्यानता देखिए अब मैं आपको बताऊं कि आप ऐसे मान के चलिए कि ये द्रव की निचली सतह है, यानी ये धरातल है जिस पर द्रव बहना शुरू करता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके ऊपर एक ये लेयर बना दी, जो इसके ऊपर पानी की लेयर थी, जो यह जो पानी बह रहा है वो क्या क्या हमने अलग अलग कह सकते हो आप कि अलग अलग उसमें लेयर में डिवाइड कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है हमारा, यहाँ क्या होता है, देखिए जब अब ये क्या है विराम में है, यानी यहाँ जो इसकी जो धरातल की चाल है वो कितनी है, 0। तो अब हम क्या कर देंगे, इस ये जो लेयर है, ये लेयर क्या करेगी कि इस वाली परत को अपने पास रोकने का प्रयत्न करेगी, यानी इसकी जो वेलोसिटी होगी खुद की, उसको क्या करेगी, बहुत धीमा करने की कोशिश करेगी। तो देखिए इसने क्या किया, इसको क्या कर दिया, धीमा कर दिया। जब धीमा कर दिया तो अब उसके बाद इसके ऊपर की परत हुई है, तो अब इसकी जो वेलोसिटी कम हुई तो ये भी क्या करेगी, इसको भी धीरा करने की कोशिश करेगी। ऐसे ये फिर ये, इसका मतलब इनके जो वेग थे, मान लिया ये v1 है, ये v2 है, ये v3 है, ये v4 है, तो v4 इज ग्रेटर देन v3 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन v1, यानी ये प्रोसेस इनके वेग का होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंट है, इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंट है, और इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंट है। तो डेल्टा भी आप या डी भी इसको कह सकते हैं, ये भी डी भी हो सकता है, ये भी डी भी हो सकता है, या ये डी v1, ये डी v2, ये डी v3 हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए अब जब परतों के वेग अलग अलग हैं तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो जब रिलेटिव वेलोसिटी उत्पन्न होगी तो कुछ ना कुछ तो बल या कुछ ना कुछ घटना तो होनी संभव है। तो जब देखिए जब द्रव की परतों के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो उनके मध्य क्या लगता है, एक श्यान बल कार्य करता है। कौन, श्यान बल कार्य करता है, या एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है जो क्या करता है, इस गति का विरोध करता है। यानी उनके बीच में क्या हुआ, जो आपेक्षिक गति हो रही है उसका क्या करता है, विरोध करता है। और इस विरोध करने वाले बल को ही क्या बोलते हैं, श्यान बल। इसीलिए इसे द्रव का या तरल का घर्षण भी बोला जाता है। किसका, द्रव या तरल का घर्षण भी बोला जाता है, इसको श्यान बल को। और ये घटना क्या कहलाती है, श्यानता कहलाती है। अब देखिए है क्या, आप ये मान के चलिए कि ये v होगा तो इसमें दूसरी वाले में क्या कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा, यानी कुछ ना कुछ तो वेग एक्स्ट्रा होगा ऊपर वाले का। तो डिफरेंट अगर आप निकालोगे तो v प्लस डेल्टा v माइनस v, तो कितना आया डिफरेंट, डेल्टा v। अगर दो परतों के बीच में जो डिफरेंट है वो dx हो, तो अब दूरी के साथ वेग कितना घटा, dv अपॉन dx, यानी दूरी के साथ जो वेग में परिवर्तन है इसको बोलते हैं वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, वेग प्रवणता इसको बोला जाता है। तो अब देखिए क्या क्या निष्कर्ष निकले कि किसी धरातल के पास, यानी जब कोई द्रव बहता है तो उसकी जो सबसे निचली सतह होती है उसका वेग सबसे कम होता है। क्यों, क्योंकि वो स्थिर सतह के संपर्क में होती है। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे, स्वतंत्र श्रेणी की ओर बढ़ेंगे, तो जो वेलोसिटी होगी वो कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होती चलेगी, वेलोसिटी में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता जाएगा, यानी बढ़ती चली जाएगी, उसमें कुछ ना कुछ
इंक्रीजिंग जरूर होगी। ठीक है, अब हम केवल दो परतों के लिए लेकर चल रहे हैं कि इसमें v है और इसमें, तो क्या मान लिया हमने, एक छोटा सा वेग परिवर्तन dv मान के चल रहे हैं, ठीक, या डेल्टा v। दूसरी चीज, वैसे यहाँ dv होना चाहिए है, ठीक है, इसको dv कर लीजिए। ठीक, अब जब ऐसा होता है तो इनके मध्य क्या उत्पन्न हो जाती है, आपेक्षिक गति उत्पन्न हो जाती है परतों के मध्य। अब इसी आपेक्षिक गति का विरोध करने कौन आता है, एक बल उत्पन्न होता है। अब उसी बल को हम क्या बोल देते हैं, श्यान बल बोल देते हैं। ठीक है, और इसी श्यान बल को क्या बोलते हैं, द्रव का घर्षण कहा जाता है, और ये घटना कहलाती है श्यानता, या द्रव का ये गुण क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है, यानी विस्कोसिटी। ठीक है, अब देखिए कितना क्लियर हो गया आपका। तो जो श्यान बल है वो लगने वाला जो श्यान बल है वो किसकी चीज पर डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक तो वेग प्रवणता के, ठीक है, और एक जो इस पर्त का क्या होगा, एरिया होगा, क्या होगा, एरिया। इन दोनों की क्या होगा, समानुपाती होगा। आप दोनों को एक साथ कंबाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा, और आप कॉन्स्टेंट निकालते तो लगा दें के, और के का मान यहाँ के की जगह आप लगाते हैं इसमें माइनस के ईटा, लगाते हैं ईटा, इसको बोलते हैं ईटा। ठीक है, तो ये होता है श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक इसको बोला जाता है। तो श्यानता गुणांक की आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए माइनस चिन्ह क्या रिप्रेजेंट करता है कि विपरीत दिशा को बल के, यानी जो बल है वो क्या कर रहा है, गति का विरोध कर रहा है, इसलिए माइनस चिन्ह दिया गया है। देखिए इसकी परिभाषा आपको अगर निकालनी तो आप निकाल सकते हैं। ईटा इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन ए इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, यानी एकांक क्षेत्र वाली एकांक प्रवणता वाली लेयर के मध्य जो श्यान बल लगता है वही क्या होता है, श्यानता गुणांक के बराबर होता है संख्यात्मक रूप से। ठीक है, एकांक क्षेत्र वाली एकांक वेग प्रवणता वाली जो दो लेयर हैं उनके मध्य जो श्यान बल लगता है वही क्या कहलाता है, श्यानता गुणांक कहलाता है। ठीक है, इसका मात्रा जो होता है वो वाई होता है। ठीक है, वाई होता है, सॉरी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप, ये श्यानता गुणांक का मात्रा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आज के